वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज सक्षम गुप्ता, अ फर्स्ट ईयर ट्रिपल ई अंडरग्रेड एट बिट्स पिलानी। एंड फ्रेंड्स, आज हम अपनी जो सीरीज थी हमारा सेमीकंडक्टर्स का, उसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रांजिस्टर्स। अब तक हमने जितने बेसिक्स कवर किए वो सिर्फ और सिर्फ इसको समझने के लिए किए। इसके आगे एक लॉजिक गेट्स पे एक लेक्चर आएगा, ऑल्दो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये काफी टफ लगता है ऑलमोस्ट आप सबको, तभी आप शायद ये लेक्चर भी देख रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपको बुक से तो कभी समझ नहीं आ सकता। नेवर रेफर एनसीईआरटी फॉर दिस। और फ्रेंड्स, इसको मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप और सोर्सेज पे जाओ, क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो गए, बहुत लेंथी टॉपिक है। बट हम उतना समझते हैं आज कि जितने से हमारा काम बन जाए। मैं भी जब कोचिंग ले रहा था तो टीचर्स ने जो समझाया था वो बहुत क्लैरिटी से नहीं आया था, बट क्वेश्चंस को जब मैंने प्रैक्टिस किया तो क्वेश्चन से सीखा, अच्छा अप्रोचेस डेवलप कर ली कि अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको मैं जितना बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप उतना कर लो तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके लिए अपना टाइम वेस्ट इससे ज्यादा नहीं करना जितना आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऑल द टाइम वेस्ट नहीं तो टाइम यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इससे कुछ मार्क्स आ जाएंगे हमारे, जो कि मेजोरिटी जनता नहीं ला रही होगी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। फाइन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहले ट्रांजिस्टर्स के हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स फ्रेंड्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जितनी आपको थ्योरी बताऊंगा आप उतनी थ्योरी कवर कर लेना। और बस फिर जैसे मैं अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तो ऐसा कर लेना, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। और थ्योरेटिकल जो मैं कह रहा हूँ उसको वैसे के वैसे आप याद कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं फ्रेंड्स, एक एनपीएन कहलाते हैं, एक पीएनपी कहलाते हैं। आपने इसके बारे में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एनपीएन पीएनपी क्या होते हैं? ये वही आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एनपीएन हो गया, एंड द सेम हमारा एक पीएनपी होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसकी फ्रेंड्स, इसका जो हम स्केलेटन डिस्कस कर लेते हैं वो कैसे है। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा एमिटर होता है। ये आपको बस याद कर लेना है कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। ये आपका बेस हो गया, ये आपका फ्रेंड्स कलेक्टर हो गया। इसको आप एज इट इज बस याद कर लेना, हाँ ऐसे ऐसे है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्रेंड्स, एमिटर बेस कलेक्टर की। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल करेक्ट में बहुत जल्दी पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज लिख लो फ्रेंड्स। एमिटर हमेशा हेवीली डोप्ड होता है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, हेवीली डोप्ड है। नंबर सेकंड, इट सप्लाइज मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ऑफ कोर्स जब हेवीली डोप्ड है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिसके पास ही है तो यही सप्लाई करेगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर सप्लाइड, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर सप्लाइड। नंबर थर्ड पॉइंट होता है फ्रेंड्स हमारा, ये कलेक्टर से छोटा होता है। कलेक्टर से छोटा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों यहीं से ही तो आपका जो मेन चार्ज है वो फ्लो करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन के लिए बड़ा भी होना पड़ता है, तो इट इज स्मॉलर देन कलेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होता है, मतलब आपको ऑर्डर पता होना चाहिए इनके साइजेस का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एमिटर का साइज है, एमिटर इज ग्रेटर देन कलेक्टर इज ग्रेटर देन बेस। बेस आपका बहुत सबसे छोटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपने समझ लिया कि ऐसे होता है। कलेक्टर का आप उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि इट इज मॉडरेटली डोप्ड, इट इज मॉडरेटली डोप्ड, इट इज मॉडरेटली डोप्ड, इट इज वेरी लाइटली डोप्ड। इसके आगे लिख लो फ्रेंड्स मॉडरेटली, इसके आगे लिख लो आप लाइटली डोप्ड। बेसिकली वो इनके साइज के कॉरस्पॉन्डिंग इनकी डोपिंग है कि जिसमें जितना ज्यादा साइज है। अब फ्रेंड्स, एक तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ये हो गया कि हमें ये समझ आ गया एनपीएन पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। अब इनकी नोटेशंस कैसे होती हैं, अभी आप समझो कि मैं जो बता रहा हूँ बस आप उतना याद रख लेना। इनको सपोज आपको फ्रेंड्स ऐसे डिनोट किए जाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। ये तो एक बहुत ही वेग तरीका हो गया, ये हमारा यूज किया जाता है, जिससे हमारे पास ऐसे बना आएगा फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लिखा आएगा। तो अब आपको यहाँ से इसमें एक एरो गिवन होगा। आपको बात याद रखनी फ्रेंड्स, ये किस तरह से, ये आपका ऐसे हो जाएगा, जैसे सपोज लेट इट बी एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। ये सपोज आपका एमिटर है, ये बेस है, ये आपका कलेक्टर है। आपको तो अब आपको समझ आ गया एनपीएन पीएनपी कुछ भी हो सकता है। अब वो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में ना फ्रेंड्स एक एरो होगा, अगर वो एरो इस साइड है और एरो अगर वो इस साइड है तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एनपीएन और पीएनपी चेंज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। लेट दिस बी कि एरो इस साइड है, ठीक है। अगर एरो इस साइड है तो एरो किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये एरो डिनोट करता है आपका करंट फ्लो डायरेक्शन। ये आपका करंट फ्लो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स।
तो करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरफ फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे होंगे, मतलब यहां से आ रहे होंगे, यहां से तब आएंगे जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए ये क्या होना चाहिए, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होना चाहिए। तो ये एन है, ये पी है और ये एन है, तो आप हेंस यू कैन डिड्यूस दैट दिस इज एन एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, और इसका वाइस वर्सा आपको पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर दे देगा। ये आपको नोटेशन समझ आ गई। हम बहुत कंसाइज में पढ़ेंगे, बस यही पूछा जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा बिल्कुल आपको नहीं कुछ पूछा जाएगा। एक तो ये नोटेशन हो गई। एक फ्रेंड्स इसकी जो एक मेजर नोटेशन होती है वो हम समझ लेते हैं, समझने वाली नोटेशन है। क्वेश्चन जो आएगा वो इसके बाद वाले तरीके पे आएगा। ये हम समझ रहे हैं कि अच्छा इनकी रिप्रेजेंटेशंस कैसे कैसे हो सकती हैं। जैसे कि ये आपका एक ट्रांजिस्टर है, वही आपका एमिटर बेस कलेक्टर। अच्छा एक बात और, हम पीएनपी को हमने सीखा जाना कि होता क्या है, बट आपके एग्जाम्स में सिर्फ एनपीएन पे ज्यादा फोकस रहेगा, आपके एनपीएन वाले ट्रांजिस्टर्स पे ज्यादा सवाल आएंगे, ये आप याद रखना दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से आपका जो है ट्रांजिस्टर वाले सर्किट्स की शक्ल कैसी होती है कि कुछ इस तरह से होते हैं कि इसके अक्रॉस आपका इनपुट दिया जाता है और इसके अक्रॉस आपका आउटपुट दिया जाता है। ये इसमें समझना नहीं, आप याद कर लो कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे उसको ये हेल्प, उसमें उसको समझने में इससे बहुत हेल्प होगी हमें आगे समझ में। अब फ्रेंड्स हमने समझ लिया कि यार ऐसे ऐसे होता है कि क्या, अब तक हमने समझा। अब इसमें ना दो टाइप की चीजें होती हैं, दो या तीन आप जितने भी कह लो, बेसिकली क्या होती है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। क्या है अभी हम जानेंगे, ये इतना टफ नहीं है। आप एक बार पूरी थ्योरी एक बार समझ लो, लेक्चर सुन लो, तो आपको चीजें अपने आप हाँ चलो कि ऐसे ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपका टॉपिक डेफिनेटली आपका तैयार हो जाएगा। तो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम उस तरह पे जाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में आपको जो डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा। अच्छा अभी हमने एक नोटेशन पढ़ी थी ना फ्रेंड्स, इस टाइप की फ्रेंड्स, अभी हमने एक नोटेशन पढ़ी थी जिसमें ये हमारा क्या था, जिसमें हमारा ये बेस था, ये एमिटर था, ये कलेक्टर था। अभी हमने ये पढ़ा था। तो फ्रेंड्स ये वाली नोटेशन जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ये वाली यूज होगी। तो इसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, लेट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉमन एमिटर को। अच्छा इसमें समझ आ रहा है कि इसमें बेस कॉमन है, तो कॉमन बेस वाले के लिए डायग्राम है। कॉमन एमिटर के लिए क्या होगा, हम इसी को थोड़ा घुमा देंगे। घुमाएंगे कैसे, जैसे आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। होता क्या है, ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको कॉमन एमिटर का है ना, आपको क्या है कॉमन एमिटर, तो जिसको भी कॉमन करना है ना दोस्तों, उसको आप बीच में लिख दो। आपने इसको बीच में लिख दिया तो ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। जिसको भी कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर का है उसको आपको बीच वाली वायर पे लाना है, तो आपका वो कॉमन एमिटर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक स्केलेटन है जिस पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो आपको समझ आ गया एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। कॉमन कलेक्टर की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वो कैसे होगा, कॉमन कलेक्टर के लिए क्या करो, उसके लिए भी अगेन यही कर दो। बस इस बार हमारा ये कलेक्टर हो गया, हमारा ये बेस हो गया और ये हमारा एमिटर हो गया। वापस हम एक वैसे सर्किट बना देंगे, ये इनपुट, ये आउटपुट। इसका यूज क्या है अभी समझते हैं, बट हमें बेसिक फ्रेंड्स पहले क्लियर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस हम इन्हीं से अप्रोच कर पाएंगे। हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि यार ठीक है ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेशंस करनी है तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बेसिकली कई बार वो क्वेश्चन में डायग्राम देगा ही नहीं, आपको क्वेश्चन में वो डायग्राम से नहीं प्रोवाइड करेगा, तो वहां पे आपको अपने आप अगर उसने कहा कॉमन एमिटर तो आपको बनाना आना चाहिए। इसी के अंदर छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके उसने क्वेश्चन पूछा होगा और उसको हम अप्रोच करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कैसे होगा। अब फ्रेंड्स जैसे हमारा ये तो हमारा फ्रेंड्स बेसिक स्केलेटन हो गया। अब हमें स्केलेटन में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाएंगे। चलो कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर तो हो गया।
अब हम कॉमन बेस में समझेंगे, ऐसे हमारा कॉमन बेस का डायग्राम भी हो जाएगा। कॉमन बेस का डायग्राम तो इजी था काफी कि यार ये ऐसे 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 इस तरह से था, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर, तो डेफिनेटली वो आपका बेस जो है कॉमन हो गया, ये कॉमन बेस का डायग्राम है। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ना फ्रेंड्स बैटरीज कनेक्ट होती हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाता है। बेसिकली स्केलेटन में क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं बेसिक वो वाली जान रहे हैं, ताकि हमारे एक सर्किट आइडिया, हम एक सर्किट तो बना सकें। तो अच्छा, हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली। अब हम ये देखते हैं कि यार सर्किट में जो करंट है वो फ्लो कैसे करेगा। हमें पता है कि हमें एमिटर से तो बेस में भेजना है करंट को, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को, और बेस से कलेक्टर में लेके जाना है। तो ऐसा करने के लिए आपको इस तरह से बैटरीज कनेक्ट करनी होंगी कि ऐसा आपके साथ हो पाए सर्किट में। तो आप क्या करोगे मेरे फ्रेंड्स, आप अगर, अच्छा हमें पता है अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकती है ना, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हमें इस डायरेक्शन में मूव कराने भी है। अच्छा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब इधर हायर पोटेंशियल होगा, इधर लोअर पोटेंशियल होगा। सही बात है, इधर लोअर पोटेंशियल मतलब यहाँ पे लो पोटेंशियल, और इधर हाई पोटेंशियल मतलब इधर हाई पोटेंशियल। ये तरीका होता है फ्रेंड्स बैटरी डिसाइड करने का। रटना मत, आप कंफ्यूज हो गए, आप गलत करोगे। ऐसे डिसाइड करो कि एमिटर से बेस में भेजना है, बेस से कलेक्टर में भेजना है हमें करंट को, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए। ऐसी होने के लिए हाई पोटेंशियल तो ये बड़े वाला जो डंडा है यहाँ पे आएगा। इसी तरह सिमिलरली इधर के लिए अब हमें बेस से कहां भेजना है, कलेक्टर में भेजना है वो वाला करंट। तो अब क्या करें यार, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर। अच्छा, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल तो ऐसे करती होंगे। ये आपकी बैटरी की जो है ये आपकी हमने डिनोट कर दिया, इसको कैसे करेंगे। अगेन हमें पता था ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या कह देगा, सब क्वेश्चन में ना ये ऐसे यूज करता है कि VEE is given to be 20 volts, VCC is given to be 30 volts। अभी VEE VCC क्या है फ्रेंड्स, इसमें नोटेशन समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नोटेशन भी समझ नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन कुछ भी नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम VEE VCC कैसे डिसाइड करते हैं। देखो मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ क्या करो। अगर आपका कॉमन बेस है ना, तो जो बैटरी होगी उसमें VBB तो कभी नहीं आएगा। बेसिकली कॉमन बेस है तो VBB नहीं आएगा। कॉमन एमिटर है तो VEE की बात नहीं होगी। मतलब भैया कैसे, क्या मतलब कि इस वाली बैटरी का नाम और इस वाली बैटरी का नाम कभी भी VBB नहीं होगा। तो BB नहीं, तो इसका आप नाम डाल दो VCC, वो आपका VEE हो गया या आपका VCC हो गया। अब ये जो है आपका बेसिक डायग्राम आपका तैयार हो गया। ये आपका वही आपका इनपुट सर्किट है, ये आपका आउटपुट सर्किट है। अब फ्रेंड्स इसमें आप समझ लो कि कैसे करना है आगे। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको, थोड़ी थोड़ी बातें अगर मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो इसके थ्रू नहीं करते, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। हम जाते हैं कॉमन एमिटर पे। एक बार कॉमन एमिटर से हम और आगे इसको अप्रोच करेंगे, इन वाले सर्किट्स को, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की बात हो रही है, क्योंकि तभी वो आपने समझे ना, करंट उधर से आ रहा है। कॉमन एमिटर कैसे बनता था, हमें याद है कि जिसको कॉमन करना है उसको तो यहाँ पे बीच में करना है। तो ठीक है, हम ऐसे ऐसे कर देंगे कि क्योंकि ये तो बेस होता है हमें पता है। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर दिया, ये हमारा एमिटर हो गया, कलेक्टर हो गया, बेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे रहा होगा। बैटरीज को भी हम डिसाइड करेंगे, हमने ये ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एमिटर से बेस में करंट को भेजना है। एमिटर से बेस में भेजना है तो यहाँ पर हमारी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, ये हमने बना लिया। बेस से कलेक्टर में पहुंचना है तो कलेक्टर की तरफ हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, नहीं ये मैंने गलत कर दिया। ये मैंने गलत क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी, तो आपका हायर पोटेंशियल क्या होगा फ्रेंड्स, ये वाला होगा।
हाई पोटेंशियल ये होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तभी करंट इधर जाएगा, और एमिटर से बेस की तरफ ही करंट जाना होता है, तो इस तरह हो जाएगा। अभी एमिटर कॉमन है, एमिटर कॉमन है, तो दोस्तों ये हमारा VBB कहलाएगा। दिस इज बी कॉल्ड एज VBB एंड दिस विल बी कॉल्ड एज VCC। VEE की अब इसमें बात ही नहीं होगी, हमारा R इनपुट हो गया, ये अगेन हमारा R आउटपुट हो गया, ये हमारा R इनपुट R आउटपुट। अब इसमें और हम और कैसे डिनोट करते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात आपको कॉमन सबके लिए याद रखनी है कि यार एक फॉर्मूला तो वैलिड है हमेशा, IE इक्वल्स IB प्लस IC। मतलब समझिए जो करंट आपका IE है या आपका IB प्लस IC है, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि यार ऐसा तो होता है कि जो एमिटर से जो करंट है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट की इक्वल है। अब हम और डिस्कस कर लेते हैं। और क्या डिस्कस करेंगे, ये कलेक्टर करंट कैसे है हमारा, ये हमारा एक IC है, बैटरी इस तरफ एक IC हो गया, ठीक है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ से, ऐसे था ना ये, इसमें IE हमारा इस तरफ है, IB, दिस इज IB एंड दिस विल बी IE, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका ऐसे आ गया। ये आपको समझ आना चाहिए कि यार ये IC है, ये IE है, ये IB है, ये कैसे काम कर रहे हैं। और मेन आपको ये कि आपको ये क्वेश्चन याद हो कि IE इक्वल्स IB प्लस IC, ठीक है भैया, ये हमें समझ आ गया। और इसमें हम कैसे हमारे को क्वेश्चन पूछेगा, एक वो चीजें पूछ लेते हैं, VCE क्या होता है, हमने तो यहाँ पे VBB VCC पढ़ा है, VCE क्या होता है, VBE क्या होता है, यार ये कुछ भी नहीं होता, ये कैसे होता है देखो। जैसे मेरे नोट्स में एक क्वेश्चन लिखी है, पहले मैं लिखता हूँ फिर उसको हम समझेंगे कि यार ये कैसे आती है। इसमें लिखा है जैसे VCC माइनस ICRL इक्वल्स VCE, VCC माइनस ICRL, VCC माइनस ICRL इक्वल्स VCE, ठीक है। VCC ये ना बेसिकली ये ना लूप्स, जैसे लूप लॉ होते हैं ना, आप लूप में जब घूमते हो तो आपके पास इक्वेशंस आती हैं। VCC माइनस ICRL, ये RL को R लोड कहा है, R आउटपुट को, वही VCC माइनस ICRL इक्वल्स टू बेसिकली आपका इस वाले, अगर आप सर्किट में घूमो दोस्तों तो ये जो आप यहाँ पे इसमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखा, अब ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कौन सा कहलाएगा, कलेक्टर और एमिटर के बीच का। बेसिकली इस लूप में अगर आप घूमोगे तो आपका VCC माइनस ICRL माइनस VCE वुड बी इक्वल टू 0, VCC माइनस ICRL माइनस VCE इक्वल्स 0। तो VCE को वो उधर ले गए। और फ्रेंड्स आपको ये समझ आना चाहिए कि यार हमें ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही रटना है, तभी सॉल्व होगा, तभी आंसर आने वाला है कि VCC माइनस ICRL, ये सिंपल लूप लॉ में हम घूमे इक्वल्स VCE, ठीक है। इसी तरह आप इधर जा सकते हो कि क्या लिखेंगे, इस तरफ के लिए क्या लिख देंगे, VBB माइनस IBRL इक्वल्स VBE। अब आपको समझ आ गया, अच्छा VBE क्या होता है, VCE क्या होता है, VCC क्या होता है, VBB क्या होता है। फ्रेंड्स ये बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, आपको यहाँ पे बहुत मुझे लगता है क्लैरिटी से समझ आएंगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो अब सिर्फ बिल्कुल छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, वो हम बहुत जल्दी ड्राइव कर लेंगे, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे लिखे जाते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है, उनको हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको सीरियसली बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कर देना आराम से। थैंक यू।